ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਇਤ ਉਲਮਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਮਾਇਤ ਉਲਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ, ਬਰਤਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ टिंकू भाटिया दी खास रिपोर्ट। मेरा नाम मुफ्ती सलीम अहमद कासमी साकरस, कन्वीनर वो जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात। आज जिथे इकट्ठे हुए हो, क्यों इकट्ठे हुए हो? सर आज ही नहीं बल्कि हम तो यहाँ 3 तारीख से जो आपके लुधियाना का ये हमारे हाजी नौशाद साहब का कारखाना है, ये हमारे जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना महमूद मदनी के निर्देश अनुसार हमने सेंटर बनाया था। चूँकि जैसे ही ये बाढ़ आई और बाढ़ की जो तस्वीरें मुल्क में गई तो जमीयत उलमा ने फ़ौरन अपील की कि अपने पंजाबी भाइयों के साथ इस दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में हम जमीयत उलमा साथ खड़ी है। और हम जैसे छोटे कारकुनान को जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये हुक्म दिया, निर्देश दिया कि आप सब पंजाब जाएं, तो हम उनके आदेश पर यहाँ आ चुके। और आज हमारे दरमियान में राष्ट्रीय महासचिव हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी आए हुए हैं। यहाँ जो ये गोदाम है, वैसे तो पूरे पंजाब में हमारी गाड़ियाँ गई हैं, लेकिन ये चूँकि अभी आपको भी मालूम है कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम हुआ है और अभी जो बाढ़ प्रभावित हमारे जो गांव हैं उन तक गाड़ियां पहुंच नहीं सकती, कश्तियों से पहुंचाया जा रहा। हमारा लंगर भी फ़िरोज़पुर में चल रहा है जमीयत उलमा का, वहाँ से खाना बना करके पका करके पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये अभी तक हमारे पास इस सेंटर में जो एंट्री हुई है गाड़ियों की, वो अभी तक 66 गाड़ियों की एंट्री है। 66 ट्रक आ चुके हैं जिनमें राशन भी है, कपड़े भी हैं, जिनमें बर्तन भी है, राशन में सभी सामान है, अनाज भी है और आटा भी है, चावल भी है, ये सभी चीज़ें। तो अभी उनकी यहाँ सलीके से किटें बनाई जाएंगी। फिर हम यहाँ से, यहाँ हमारी सर्वे की टीम भी है लोकल बंदों की, कि गलत जगह हमारा सामान ना पहुँच। गलत जगह का मतलब ये है कि वो लोग महरूम ना रह जाएँ जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और उन जगहों उन तक चला जाए जो प्रभावित नहीं हुए। ये हमारी कोशिश रहेगी, चाहे हमें अभी महीना 1.5 महीना रहना पड़े, लेकिन हम इस सामान को जो बाढ़ प्रभावित हैं उन तक ही पहुँचाने की कोशिश करेंगे किटों के ज़रिए से। तो ये जो 66 गाड़ियाँ आई हैं, ये कहाँ से आई? सर ये इसमें ज़्यादा तादाद तो मेवात के क्षेत्र की है, उनमें 50 प्लस गाड़ियाँ तो मेवात की हैं। बाकी आज यहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के हमारे कारी ज़ाकिर साहब पूरे काफ़िले के साथ, यहाँ जो हमारे उलमा हैं उनके साथ आए हुए 6 गाड़ियों को लेकर के, और भी अलग अलग जगहों से गाड़ी आई हुई हैं। और कई हमारे सेंटर हैं, मेन सेंटर ये है, लेकिन इसके अलावा मालिर कोटला वहाँ से भी गाड़ियाँ वितरित की जा रही हैं। फ़िरोज़पुर है, वहाँ खाना बनाया भी जा रहा है, सामान भी वितरित किया जा रहा है। तो अलग अलग जगह मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो इस सेंटर का है। इस सेंटर में 66 गाड़ियाँ आई हैं। तो ये जो आपने सामान जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कब से शुरुआत की? सर ये इसमें अभी चूँकि अभी उन गाँवों के हमारी सर्वे की टीम जो आ गई है वो आज हमें रिपोर्ट भी पेश करेगी, और उसके बाद में फिर थोड़ा पैकिंग में भी टाइम लगेगा। तो 1 हफ्ता भर हमारा लग जाएगा इसमें सही माना में वितरण होने में। ठीक है सर जी भाजी। हाँ जी, की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरपंच खासीगुर तो मेरा नाम अजीत सिंह है जी। तो असी जमीयत मेवात का बहुत मेवात वासियों का बहुत धन्यवाद करते हैं जी, जिन्हों ने हड़ वर्गी मुसीबत के विच पंजाब वासियों का साथ दिता तो हर तरीके नाल जो सेवा हो सकती सी वो सेवा की जी। असी सारे मुस्लिम भाईचारे का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जी, और परमात्मा अगे ही अरदास करते हैं कि यह भाईचारा मुस्लिम सिख भाईचारा हमेशा ही इदां ही बनया रहे जी। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ हाँ जी, इंसानियत ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇੰਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखिए, ये तारीख का बहुत भयानक सैलाब और तकलीफ दे है। जमीयत उलमा को 100 साल से ज़्यादा हो गया है इस मुल्क में खिदमत करते हुए। ऐसी तकलीफ़ कहीं भी किसी इलाके में आती तो वहाँ हम सब लोग एक साथ जमा होते हैं। मैंने बांग्लादेश में रोहिंग्या में काम करते हुए सिख भाइयों को देखा था, रोहिंग्या में खिदमत करते हुए, तो मेरी मुलाकात वहाँ भी होती थी। तो
इस्लाम चूँकि बहैसियत एक इंसानी रिश्ते के हम सबको इसका दर्स देता है। जमीयत उलमा इसी हिसाब से खिदमत लगी हुई है शुरू दिन से। हमारे प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी साहब और जमीयत उलमा हिंद के बहैसियत खादिम होने के हम लोगों ने अपील की। मुल्क भर से ख़ास तौर से हमारा मेवात और मगरबी उत्तर प्रदेश, जिसमें भी बिजनौर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पूरी टीम आई हुई है, राजस्थान, पूरा ये इलाका आपके यहाँ टूट पड़ा। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि इबादत और ख़िदमत दोनों के मजमूए का नाम सुन्नत रसूल है, यानी इबादत भी कीजिए और ख़िदमत भी कीजिए, यही हमारे नबी का फरमान है। तो उसी रिश्ते और निस्बत की बुनियाद पर हम लोग यहाँ एक साथ खड़े हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और हम ये चाहेंगे कि दुखी इंसानियत तक जहाँ जहाँ भी हों एक एक आदमी के पास पहुँचा जाए और कोई महरूम न रहे। तो ये सिर्फ महीना 2 महीना नहीं, बल्कि जब तक कि लोग अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाएंगे उस वक्त तक इंशाअल्लाह मुल्क भर से आए हुए और आने वाले, अभी भी लोग हमारे गुजरात से साथी आए हुए हैं, पालनपुर से, उन्होंने चारपाइयाँ 1000 बनवा रखी हैं, लोहे की चारपाइयाँ हैं लाने के लिए। मेडिकल टीमें हमारी तैयार हैं, जैसे हमारे मुजफ्फरनगर के साथी यहाँ अभी आए। तो मुल्क भर में ये तकादा है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को हम देखेंगे और फिर अपील करेंगे कि भाई इस वक्त ये ज़रूरत है और इस ज़रूरत के लिहाज से हमें पूरा करना है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि राशन वगैरह अब बस कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा पहुँच गया है और जब पानी उतर जाएगा तो उस वक्त तक पहुँचाएँगे। लेकिन मैं आपके ज़रिए से अपने सिख भाइयों को ख़ास तौर से पंजाब में और जम्मू में जहाँ जहाँ भी इस तरह के हालात आएँ, कोशिश करेंगे कि एक एक आदमी तक पहुँचे और उसकी खिदमत करना ये हमारे लिए इबादत है। हमारे लिए किसी का आंसू पोंछ लेना ये सबसे बड़ा हमारा ये दीनी एतबार से बहुत बड़ा मुफीद और अच्छा समझा जाता है। तो हम शुक्रगुजार हैं आपके कि इस मौके पर आप लोग भी आए। यहाँ स्टोर किया गया, हाजी नौशाद साहब, हमारे मुफ्ती आरिफ साहब, हाजी फुरकान साहब, इन लोगों ने यहाँ के ज़रिए से सप्लाई करेंगे, हर जगह इलाकों में भिजवाएंगे। और एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक टीम है यूथ क्लब, जमीयत यूथ क्लब की, जिनका काम ही यही है कि उजड़े हुए लोगों को बसाना, सैलाब में अगर घिर गए तो उनको बचाना और बसाना और उन तक ज़रूरतों को पहुँचाना। यहाँ हमारे 2 लीडर मौलाना नूरुल बशर और मौलाना इरफान साहब हैं, जो इस वक्त 80 बच्चे काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। ये हमारे सरपंच साहब ने भी इसे पहन रखा है, भारत स्काउट एंड गाइड, इंडिया में भारत स्काउट एंड गाइड के नाम से मशहूर है। उसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, उसी से हम लोग, हमारा ये जमीयत यूथ क्लब मुंसलिक है। और ये टीम हमारी यहाँ मौलाना नूर बशर यहाँ मौजूद है सामने, ये लोग खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये गुलदस्ता आपने दिया और मोहब्बत की ये शाल पेश की, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। सरपंच साहब भी कुछ कहेंगे? जी सरपंच साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ, 4-5 ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਖਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने ये खासी खुर्द और खासी कलां दी पंचायत वालों इत्थे मुसलमान भाईचारे वालों जो बेस्ट एफर्ट्स कीतियां गईयां ने हड़ प्रभावित पंजाबियां दे लई, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਆ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਖੁਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਾੜ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ? ये पंजाब के अंदर जो सैलाब आया है, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उसके लिए जिस तरीके से जमीयतुलमा हिंद ने अपील की, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपील की, उनकी अपील के बाद पूरे मुल्क से और विशेष रूप से हरियाणा, मेवात और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो बड़ी तादाद में लोग सेवा भाव के साथ पंजाब की तरफ कूच किया है और सेवा में और इंसानियत की खिदमत में जिस तरीके से लगे हैं, ये इंसानियत के लिए भी एक सुनहरा बाब है और जमीयतुलमा हिंद की तारीख़ का भी एक सुनहरा बाब है। जमीयतुलमा हिंद 100 साल से ज़ायद से इस मुल्क में इंसानियत के नाम पर, मुल्क के लिए और आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और तबक़ात को, फ़िरक़ों को जोड़ने के लिए जो कोशिशें कर रही है, उसमें ये एक बेहतरीन किरदार पेश किया है हमारे दोनों समुदाय के लोगों ने। जिस तरीके से आज यहाँ इकट्ठा हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। ये एक पैगाम है यहाँ से कि हम मुल्क के लिए आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए एक दूसरे से जुड़े रहें और सेवा करते रहें। यही हमारा संकल्प है और यही जमीयतुलमा हिंद का मिशन है कि इंसानियत के नाम पर ये काम जारी रहेगा और चलता रहेगा इंशाअल्लाह।